सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु द्यो। अक्षरा पेज नंबर 45। मार्गणा की दूसरी डेफिनेशन। मैंने इसमें बताया था आपको, इसमें तो ये परिभाषा नहीं है, ये उसके बारे में फैक्ट बताया है, एक तथ्य बताया है, परिभाषा नहीं है। वो ये कह रहे हैं जब मार्गणा में हम खोज करते हैं, जैसे हम सम्यक्तु मार्गणा देखें, नाम क्या है सम्यक्तु मार्गणा। सम्यक्तु की अपेक्षा जीवों की खोज करेंगे। जब सम्यक्तु की अपेक्षा खोज करेंगे तो हम ऐसे देखेंगे कि ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन वाला, ये सम्यक दर्शन से रहित। तो उसमें सद्भाव और असद्भाव दोनों को देखा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था इसके लिए, हम धन की अपेक्षा किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा ना। माने धनी तो देखेंगे कि लखपति, हजारपति, करोड़पति, और ये भी देखेंगे कि निर्धन। तो जब हम सम्यक्तु मार्गणा की बात करते हैं तो वहाँ सम्यक्तु वाले देखेंगे कि औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि। इसको कहा सद्भाव और अभाव दोनों की अपेक्षा होती है। देशना तुम्हारा क्वेश्चन था विसंयोजना का है नहीं, द्वितीयोपशम सम्यक्तु का। देखो द्वितीयोपशम सम्यक्तु क्या होता है कि कोई मुनिराज छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, ध्यान से सुनना, कोई मुनिराज छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। अब उन्हें श्रेणी चढ़नी है। श्रेणी है दो, या तो छपक श्रेणी या औपशमिक उपशम श्रेणी। छपक श्रेणी पर छायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ सकते हैं, क्योंकि सत्ता में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी बनी रहे और छपक श्रेणी चढ़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उपशम श्रेणी औपशमिक सम्यक्त्व वाला भी चढ़ सकता है, छायिक सम्यक्त्व वाला भी चढ़ सकता है, लेकिन क्षयोपशमिक सम्यक्त्व वाला दोनों में से कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो वहाँ जो उनका क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है वो उसको या तो छायिक करें या फिर औपशमिक करें। अब जो यहाँ औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ तो इस वाले औपशमिक सम्यक दर्शन को बोलेंगे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। क्या बोलेंगे? यानी श्रेणी चढ़ने के लिए छायोपशमिक सम्यक दर्शन से जो औपशमिक सम्यक दर्शन किया जाता है वो द्वितीयोपशम है। कोई ये ना समझ बैठे कि जो पहली बार हो वो प्रथमोपशम और दूसरी बार हो द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव के चाहे पहली बार हो चाहे 100वीं बार हो, वो प्रथमोपशम ही कहलाएगा। और जब मुनिराज के श्रेणी चढ़ने के लिए औपशमिक सम्यक दर्शन होगा वो द्वितीयोपशम सम्यक तो कहलाएगा। और यहाँ पे शादी हो या अनादि, सुनिए, शादी मिथ्या दृष्टि होता है कि जिसको बीच में सम्यक तो हुआ और छूट गया, तो वो मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन वो शादी है, अनादि नहीं है, क्योंकि बीच में सम्यक दृष्टि भी हो गया था, तो वो शादी मिथ्या दृष्टि है। तो आपको पता हो कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसकी सत्ता में दर्शन मोहनीय की सिर्फ एक प्रकृति होती है, मिथ्यात्व। लेकिन जब भी इस जीव को प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है तो वो मिथ्यात्व प्रकृति उसका उपशम होता है और उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अब उसका लाइट रूप है सम्यक मिथ्यात्व, उसका लाइट रूप सम्यक्त्व प्रकृति। अब उसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां हैं। अगर किसी सादी मिथ्या दृष्टि की सत्ता में दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं तो 3 ये और 4 अनंतानुबंधी, कितनी हो गई? 7 प्रकृतियों का करेगा उपशम।
अच्छा, अब किसी की सत्ता में मान लो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक तो प्रकृति नहीं है, क्योंकि टाइम गुजरता जाता है ना तो ये खत्म होती जाती है या फिर इनमें कन्वर्ट होती जाती है। तो अब ये दो ही बची उसकी सत्ता में, तो दो ये और चार अनंतानुबंधी की कितनी हो गई? 6 प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक दृष्टि बनेगा। और अगर ज़्यादा ही टाइम हो गया तो अब उसके पास सिर्फ एक मिथ्यात्व प्रकृति है दर्शन मौनी की और 4 अनंतानुबंधी की, तो कितनी का उपशम करके सम्यक दर्शन होगा? 5 प्रकृतियों का। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा विसंयोजना समझ में आ गया था। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ को जो शेष बची हुई कषाएं हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, 9 कषाएं, उनमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये अनंतानुबंधी साफ, इसको कहते हैं विसंयोजना। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है, पढ़ा था ना। इसी को बोलते हैं विसंयोजना, इस प्रोसेस का नाम है विसंयोजना। और ये विसंयोजना का कार्य कौन से गुण स्थान में हो सकता है? चौथे से सातवें तक में। अच्छा, कुछ और भी रह गया था क्या बीच में? चलें अब आगे। ये तो आप पढ़ चुकी हो ना, तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य सो तत्व मोदय पारिणामिको च। थोड़ा सा समझा देते हैं फिर भी यहाँ पढ़ के। तो जीव के असाधारण भाव कितने और कौन से हैं? असाधारण कहते हैं जो अन्य द्रव्यों में न पाए जाएं, जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में न पाए जाने वाले, मात्र जीव में ही पाए जाने वाले भावों को जीव के असाधारण भाव कहते हैं। सीधे बैठिए ज्ञानम, बिल्कुल सीधा, नहीं तो चेयर पर बैठ जा पीछे। औपशमिक भाव निज शुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के, माने जो अपनी आत्मा के सन्मुख जिसका उपयोग है, ऐसे पुरुषार्थी जीव के मोहनीय कर्म के अंतरकरण रूप उपशम के समय, अभी बताऊंगा अंतरकरण उपशम क्या होता है। आता है? पढ़ा था? तुम्हारा 7वां अध्याय हो गया? क्या बात है, गोमट सर कर्म कांड में भी पढ़ा होगा। अंतरकरण उपशम क्या होता है? जैसे कर्म के निषेक हैं पूरे, तो बीच का कुछ हिस्सा थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा नीचे, ये बीच का एक अंतर्मूर्त प्रमाण जो निषेक थे वहाँ बचे ही नहीं अभी उसके, तो उदय में कहाँ से आएंगे? तो ये आपके भी करण लब्धि का समय पूरा हुआ, अब ये समय आया यहाँ पर मिथ्यात्व का निषेक ही नहीं है, तो उदय में कहाँ से आएगा? तो ये सम्यक दर्शन का काल चलेगा। अंतर्मूर्ति, ये अंतरकरण उपशम। नहीं पता क्या हुआ? यानी वो कर्म के उपशम के समय में, यानी उसके निमित्त से होने वाले शुद्ध भावों को, अब देखो कर्म निमित्त है, उस कर्म का उपशम हुआ और उसके उपशम के निमित्त से जीव के होने वाले शुद्ध भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, सम्यक्त्व चारित्र्य, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। क्षयिक भाव सेम उसी तरह निज शुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के कर्म क्षय के निमित्त से होने वाले शुद्ध भाव को क्षयिक भाव कहते हैं। क्षयिक भाव एक बार प्रकट होने के बाद अनंत काल तक रहता है, क्योंकि कर्म का क्षय हो गया। इसके 9 भेद हैं। क्या क्या? ज्ञान दर्शन नहीं, सूत्र बताओ ना। सम्यक्त चारित्र्य, उसके बाद अगला सूत्र क्या है? दर्शन ज्ञान नहीं है याद? हाँ,
ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, ठीक है। ज्ञान दर्शन यहाँ आ गए, सम्यक तो चारित्र पहले वाले भी इसमें आएंगे, तो हो गए 9। इसी को 9 लब्धियाँ भी बोलते हैं। नव केवल लब्धि रमा धरंत, क्योंकि 9 ये क्षयिक भाव है। चलिए, क्षयोपशमिक भाव कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को क्षयोपशमिक कहते हैं। इसका सूत्र क्या है भैया? 18 भेद है ना इसके, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धि चतुष, वो तो औदैक है। चतुस्त्री त्रि पंच भेदा यथाक्रमम, ऐसा है शायद। अब देखो, अब जो सम्यक तो था औपशमिक में, यहाँ क्षयोपशमिक हो जाएगा। सम्यक हो गया, चारित्र हो गया। उसके बाद क्या बताया? ज्ञाना ज्ञान बताया ना, तो 4 ज्ञान हो सकते हैं और 3 अज्ञान। कौन कौन से? कुमति कुश्रुत कुअवधि। ज्ञाना ज्ञान, दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि, ठीक है। और लब्धियाँ, 5 लब्धियाँ, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। इसमें क्षयोपशमिक लगा लेंगे, हो गए 18 भेद। औदैक भाव। अब ये देखो, कर्मोदय के निमित्त से होने वाले, क्या कहा? कर्मोदय के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औदैक भाव कहते हैं। उदय और औदैक, इसमें अंतर है। उदय किसमें होता है? कर्म में, कि जीव के भाव में? कर्म में। उदय होता है कर्म में, और उसके निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं वो कहलाते हैं औदैक। इसीलिए जीव का भाव उपशम भाव नहीं है, उपशम कर्म में होता है, और उसके निमित्त से जीव में जो भाव हुआ वो कहलाएगा औपशमिक भाव। परिधि समझ में आ रहा है? कर्म के उदय से हुआ तो औदैक, कर्म के उपशम से हुआ तो औपशमिक, कर्म के क्षय से हुआ तो क्षयिक। इसे तो जबरदस्ती बिठा दे बेटा पीछे, सीधे बैठो बिल्कुल, वैसे बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाने तो भूलना नहीं है। सीधे बैठो वंशिका, लंबे होना है तुमको, सीधे बैठा करो बिल्कुल, ये लब्धि जितने हो जाओ। फिर सबसे लंबी लब्धि है, परिधि भी लंबी है, ये भी ठीक है। अक्षर बेटा वापस तो जाओ, नीचे छोटा होना है, इसकी तो ठीक है। पारिणामिक भाव। अच्छा, इसके औदैक भाव के भेद: गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय कई 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 क्षण भेदा। कर लो याद, ठीक है। कौन कौन से हो गए इसके? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और लेश्या। अब इनके भेद बता दिए। चतुस, गतियाँ 4, कषाय 4, त्रय, लिंग 3, एक एक एक, यानी मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयम 1, असिद्धत्व 1 और लेश्या षड्भेदा। पारिणामिक भाव। अब ये समझ लेना कि पूर्णतः कर्म निरपेक्ष। अब इसमें कर्म का उदय, उपशम, क्षय उपशम कोई निमित्त नहीं चाहिए, ठीक है। अब चाहे कर्म का उदय हो, उपशम हो, क्षय उपशम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये पारिणामिक भाव वो है जो सदा काल सभी जीवों के बना रहता है, परिणाम से होने वाला वो पारिणामिक है। पूर्णतः कर्म निरपेक्ष, कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम से निरपेक्ष जीव के परिणामों को पारिणामिक भाव कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: जीवत्व, भव्यत्व, अभव्य। भव्य अभव्य पता है ना, वो भी किसी कर्म के उदय से नहीं होते, वो है तो है, स्वभाव है। अब कोई कहे हम जीव बने हैं, क्या कोई हमारे ऐसे कर्म का उदय है कि हम जीव बने हैं? अरे कोई नए बने हो तब तो कहें कि कोई कर्म का उदय है। चलिए कुछ सब कुछ आ गया इसमें। तो निमित्त कारण किसे कहते हैं? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ना, कर्म के उदय के निमित्त से, तो कारण 2 प्रकार के। सीधे बैठो बाबू।
निमित्त कारण और उपादान कारण। समझते होंगे आप, सृष्टि सीधी बैठो, 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी फिर सबको। निमित्त कारण और उपादान कारण। चलिए, जो पदार्थ स्वयं विवक्षित कार्य रूप तो न परिणमे, माने जिस कार्य की बात हो रही है, विवक्षित माने जिसकी विवक्षा है, जो पदार्थ स्वयं विवक्षित कार्य रूप तो न परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का, जिस पर आरोप आ सके। अब ये जो आरोप शब्द है ना, ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में नहीं है, ये बाद में कहीं ऐड हुआ है। तो आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, जो पदार्थ स्वयं विवक्षित कार्य रूप तो न परिणमे लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो। ठीक है, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो। और सहचारी शब्द भी आता है कि सहचारी हो। जब भी रोटी बनेगी तो मम्मी उसमें रोटी के बनने में अनुकूल होगी। घड़ा बनेगा तो उसके बनने में कुम्हार अनुकूल होगा, लोहार नहीं, डॉक्टर नहीं, दर्जी नहीं। जब कुर्ता बनेगा तो दर्जी स्वयं तो कुर्ते रूप नहीं परिणमित होगा, लेकिन जब कुर्ता सिल रहा होगा तो उसमें दर्जी का योग और उपयोग, क्या कहा, देखो दर्जी भी निमित्त नहीं है, चाय पी रहा है तो थोड़ी ना वो निमित्त है कुर्ते के बनने में। जब उसका योग यानी हाथों वाथों का हलन चलन सब और उसकी इच्छा वो उसमें लगी है, तब वो निमित्त कहलाता है। समय सार की 100वीं गाथा में बात सिद्ध की है। ठीक है, निमित्त कारण याद कर लेना भैया सब। जैसे घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार, दंड, चक्र आदि। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? जब उपादान स्वतः कार्य रूप परिणमता है तब, माने जब वो मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है, तब उसके परिणमन में कोई सद्भाव रूप निमित्त होता है। और किसी कार्य में, माने मैं स्वयं छायिक सम्यक दर्शन रूप परिणमित हूँ, तो उस समय मिथ्यात्व कर्म का अभाव। तो निमित्त 2 तरह के होते हैं, एक तो सद्भाव रूप और एक अभाव रूप, कि उनका अभाव होना। जैसे अंधकार का जाना प्रकाश के होने में निमित्त है, उदाहरण दे रहा हूँ मोटा। लेकिन एक बात समझना, जो स्वयं अभाव रूप है उसको निमित्त कैसे कहें? कोई पदार्थ तो है नहीं वो उस तरह का। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? पहले आपको प्रश्न खड़ा होना चाहिए। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि प्रकाश के होने में अंधेरा निमित्त है? क्यों कह सकते हैं? देखो, अंधेरे का अभाव हुआ तभी तो रोशनी हुई। अथवा अंधकार के होने में प्रकाश निमित्त है। सुनो तो, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अब कोई कहे अंधकार हुआ, कि क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश का अभाव हुआ। तो इसलिए अंधेरे के होने में कौन निमित्त है? प्रकाश का अभाव। लेकिन ये बात उतनी जस्ती नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि निमित्त कुछ हो तो, जैसे घड़े के बनने में कुम्हार है। अब को हमने आज मैक्रोनी बनाई घर पे, कि क्यों बनाई? कि मम्मी नहीं थी। तो मम्मी का ना होना, क्योंकि अगर होती तो बनाने नहीं देती, फिर तो वो रोटी पराठे बना के खिलाती। तो मैक्रोनी के बनने में मम्मी का असद्भाव निमित्त है। तो इस तरह के प्रयोग हैं, लेकिन थोड़ा समझ लेना कि एक्चुअल में तो निमित्त उसे कहते हैं कि जो है और उसके अनुकूल परिणमित हो रहा है, वो निमित्त कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अभाव रूप निमित्त लोग हैं ना, तो फिर बहुत अनवस्था का प्रसंग भी बनता है फिर। चलिए, अभी और थोड़े बड़े होंगे, जब अभ्यास करेंगे तो फिर गहरे पहलुओं को समझेंगे। क्योंकि किसी ने कहा कि निमित्त तो बस होता है, करता कुछ नहीं है। बात तो ठीक है। तो जिस समय घड़ा बन रहा है वहाँ कुत्ता भी बैठा है, कुत्ते को निमित्त कह दोगे? होता है, बस इतना नहीं, उसके अनुकूल होता है। क्या होता है? और उसका योग उपयोग उसमें लगा होता है। ठीक है,
वहाँ किसान भी बैठा है, तो क्या किसान को निमित्त कह दोगे? जब रोटी बन रही है, मम्मी रोटी बना रही है, और छोटा सा बच्चा भी खड़ा है आपका, तो बच्चे को निमित्त कह दोगे क्या? तो थोड़ा ध्यान से, है ना। निमित्त नैमित्तिक कोई वस्तु तो है नहीं, वो तो संबंध है, लेकिन कोई पदार्थ तो होगा ना जिनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ोगे। जैसे कमल के खिलने में सूर्य का उदय निमित्त है, तो सूर्य का उदय भी तो कोई वस्तु है, कमल भी तो कोई वस्तु है, वस्तु तो होगी, लेकिन निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं है। द्रव्य कोई निमित्त नाम का नहीं है। जैसे बताओ, कोई दोस्त नाम का व्यक्ति तो नहीं होता है ना। रमेश होगा, सुरेश होगा, नरेश होगा, लेकिन जो अपने लिए अनुकूल हो, हेल्पफुल हो, उसको हम दोस्त कहते हैं। संबंध अपेक्षा है। जब उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, मिट्टी जब स्वयं घड़े रूप परिणमित होगी, तो भाव रूप या अभाव रूप किस उचित निमित्त कारण का उसके साथ संबंध है। ठीक है, जब भी कोई कार्य की उत्पत्ति होती है तो उसके अनुकूल कौन निमित्त है, उनका संबंध बताने के लिए उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। कार्य को कहेंगे निमित्तिक और कार्य को कहेंगे निमित्त। समझ गए? नैमित्तिक कहते हैं कार्य को और कारण को निमित्त। कुम्हार निमित्त है कि नैमित्तिक? और घड़ा? अब उपादान उपादेय बताओ इसमें। घड़ा, घड़ा उपादेय भी है और नैमित्तिक भी है। निमित्त की तरफ से देखोगे तो नैमित्तिक कहलाएगा घड़ा, और उपादान की तरफ से देखोगे तो उपादेय कहलाएगा। कितने सारे टॉपिक आ गए इसके बीच में। तो इस तरह से भिन्न पदार्थों के इस स्वतंत्र संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। दो भिन्न पदार्थों की वर्तमान पर्यायों में होता है, ये ध्यान रखना। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो भिन्न द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में होता है। लिखना चाहो कहीं लिख लो। क्या? वो तो अभाव की बात है, वो तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है, उस समय तो वो है ही नहीं। यहाँ तो ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। दो भिन्न द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में। आपने याद रहेगा आपको इतना? रहने तो इतने में तो शाम हो जाएगी, निकालोगे पेन वैन, रहने दो, टाइम हो गया। क्या है कल? आप बताओ, कर लो पूरा। कल कर देते हैं पूरा, है ना। टेंशन भी आपकी एक हल्का हो जाएगा कि हाँ चलो कोर्स हो गया है। पता नहीं, अभी बात की बात है। आज 2 क्वेश्चन हो जाएंगे फटाफट। निमित्त नैमित्तिक संबंध परतंत्रता का सूचक नहीं है कि ये इसके अधीन हो गया, वो उसके अधीन हो गया। जैसे सूरज का कमल और कमल, सूरज का उदय और कमल, ये दोनों एक दूसरे के आश्रित नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सूर्य का उदय होता है और कमल विकसित होता है आपके सामने। तो इसी को तो निमित्त नैमित्तिक कह रहे, नहीं तो निमित्त नैमित्तिक भी कैसे कहते? फिर तो निमित्त नैमित्तिक भी नहीं कहते। इधर कर्म का उदय हुआ, क्रोध कर्म का, इधर गुस्सा आया, और फिर भी कह रहे हैं कि कर्म ने गुस्सा नहीं कराया। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। आपको यही तो बात समझनी है अच्छे से, लेकिन उसके बावजूद भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वो तो भिन्न द्रव्य हैं, परद्रव्य हैं। यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनके अधीन नहीं है। जब मैं स्वयं सम्यक रूप परिणमित होऊंगा तो वहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु ही निमित्त होंगे, कुदेव को गुरु नहीं। आगे आइए। आवली किसे कहते हैं? देखो, जगन्य युक्ता असंख्यात समयों की एक आवली होती है। एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात। आपने पढ़े 21 भेद संख्यात के? मान, अनुमान, द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान, भावमान, अलौकिक गणित नहीं पढ़ा? चलो छोड़ो फिर। जगन्य युक्ता असंख्यात समयों की एक आवली होती है।
समय किसे कहते हैं? एक आकाश प्रदेश से निकटवर्ती उसके साथ वाले दूसरे आकाश के प्रदेश पर्यंत मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु के गमन काल को एक समय कहते हैं। यानी आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक गमन करने में एक पुद्गल परमाणु जितना टाइम लेता है वो एक समय है। ये व्यवहार काल का सबसे छोटा अंश है। प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु से व्याप्त आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसे कहते हैं प्रदेश। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? स्पेलिंग याद रखना अंतर मुहूर्त की। मुहूर्त में से एक समय कम करें तो उसको कहते हैं उपांत मुहूर्त अथवा भिन्न मुहूर्त। क्या कहा? मुहूर्त होता है 48 मिनट का, उसमें से एक समय कम करो तो वो कहलाता है भिन्न मुहूर्त अथवा उपांत मुहूर्त, और उसमें से 2 समय कम करो तो वो कहलाएगा अंतर मुहूर्त। भिन्न मुहूर्त में से एक समय और कम किया तो वो कहलाएगा अंतर मुहूर्त। ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। हाँ, तो पता तो आपको चलेगा ही नहीं। हाँ, अब ये तो बता रहे ना, अंतर मुहूर्त असंख्यातों प्रकार के होते हैं। ये तो हमने उत्कृष्ट वाला बताया, 48 मिनट में 2 समय कम, ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। और सबसे छोटा अंतर मुहूर्त एक आवली प्लस एक समय। क्या कहा? नहीं, जगन्य युक्ता असंख्यात समयों की एक आवली नहीं बताई अभी ऊपर। लिख लो बेटा, इसमें लिखा नहीं है जगन्य अंतर मुहूर्त कितना होता है। एक आवली प्लस एक समय, वो जगन्य अंतर मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। कितने? 3773 श्वासोच्छ्वास, समझ गए? नाड़ी की एक फड़कन। एक श्वासोच्छ्वास में असंख्यात आवली होती है। एक आवली प्लस एक समय लिखा है, एक आवली प्लस एक समय, ये जगन्य अंतर मुहूर्त है। अब इसमें एक एक समय बढ़ाते जाओ तो मध्यम अंतर मुहूर्त इतने प्रकार के आ जाते हैं। एक एक गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है, और इन सारों को भी एक अंतर मुहूर्त में मुनिराज पार कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। पूर्व किसे कहते हैं? सुन लेना जरा एक मिनट। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। क्या बताया? और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। यानी 84 लाख इंटू 84 लाख आएगा 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितना? 70,56,000 करोड़ वर्ष। एक पूर्व में इतना टाइम होता है। सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। क्या कह रहे हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। अब अगर उद्धार पल्ले है तो उद्धार सागर बनेगा, अद्धा पल्ले है तो अद्धा सागर बनेगा, व्यवहार पल्ले से बनाओगे तो व्यवहार सागर बनेगा। आप इतना याद रखना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। अब नहीं बताएंगे, फिर विषय से विषय अंतर हो जाएगा। माने सबसे छोटा होता है व्यवहार पल्ले, जो गड्ढा खोद के बनाते हैं। उससे असंख्यात गुना बड़ा होता है उद्धार पल्ले, और उससे असंख्यात गुना बड़ा होता है अद्धा पल्ले। अद्धा पल्ले में कर्मों की स्थिति आदि, मनुष्यों की आयु आदि नापी जाती है, ठीक है। और उद्धार पल्लों में द्वीप समुद्रों की संख्या वगैरह वो उद्धार पल्लों से नापी जाती है। कोई नहीं, अभी तो आप 11th में हो ना, अभी 1 साल और है। अभी जैन भूगोल पढ़ोगे ना नेक्स्ट ईयर, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। किसका नहीं है? आपको भाव भासना कैसे कराएं? हमने कह दिया आपसे कि इतने पल्ले की आयु थी, अब आपको कैसे समझाएं? तो उसके लिए वो समझाना पड़ता है हमको, गड्ढा खोद के आपको भाव वासना बनाने के लिए। चलिए, असंख्यात किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं, चर्चा अब हम कल करेंगे। आप याद करते रहो बच्चों, कल हमें इसको पूरा समाप्त कर देना है, ठीक है। पल्ले बने होता है गड्ढा,
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।